नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा प्रदेश में जो इलेक्शन हुए हैं, अभी हाल ही में 2 जगह इलेक्शन हुए हैं, एक जम्मू कश्मीर में हुआ और एक हरियाणा में हुआ। जम्मू कश्मीर इलेक्शन तो एक यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन रहा, लेकिन उसका भी बहुत महत्व है। उसके बारे में हम एक और एपिसोड में चर्चा करेंगे। हरियाणा भी बहुत एक महत्वपूर्ण चुनाव हुआ। क्यों हुआ कि लोकसभा के इलेक्शन में हरियाणा में जो ऑपोजिशन का गठबंधन था, इंडिया अलायंस था, उनका जो वोट शेयर रहा वो 47% रहा और 5 लोकसभा की सीट जीती गई। और अब जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है वो लगभग 39.02% है और भाजपा का 39.94%। पहले असेंबली इलेक्शन में जो कांग्रेस की वोट शेयर था वो लगभग 28% था और शायद से बढ़कर वो 39 पे पहुंच गया और भाजपा का था 37%। वो 37% से बढ़कर लगभग 40% तक पहुंचा है। तो वोट शेयर का ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा को 48 सीटें मिली और कांग्रेस को केवल 37। और महत्व इस बात का है कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये पहले कभी नहीं हुआ। और अगर आप हरियाणा का इतिहास देखो तो या तो वहाँ जाट चीफ मिनिस्टर रहे हैं या नॉन जाट चीफ मिनिस्टर रहे हैं। बंसी लाल हो, देवीलाल जी हों, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी हों, उसके बाद भजन लाल की 10 साल सरकार रही, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार रही और अब 15 साल रहेगी उनकी सरकार। तो एक सवाल मेरे मन में उठता है और चर्चा करेंगे हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट यहाँ हैं कि ये जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है किसी भी पार्टी में, किस आधार पे होता है और क्या ये मेथड ऑफ सिलेक्शन बदलना चाहिए और क्या यही एक वजह है कि जो सिलेक्शन होता है वो बंटवारे के आधार पे होता है कि मुझे इतनी मिल जाए, तुझे इतनी दे देंगे क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ तो वहाँ के लीडर हो। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा कि जो रियली मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकते। तो हमारे पास 2 महत्वपूर्ण गेस्ट हैं इस समय, बड़े वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं ये। एक नीरजा जी हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और इनको जो कई अवार्ड मिल चुके हैं, बस सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड इनका जो मिला है वो है प्रेम भाटिया अवार्ड। और इनकी कंट्रीब्यूशन सिविल राइट्स में रही हैं। इनका हम रोज़ कॉलम पढ़ते हैं, हर हफ्ते कॉलम पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। आप इंडियन एक्सप्रेस के पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हो और अभी आप कॉलम लिखते हो और अभी आपने एक बहुत दिलचस्प किताब भी लिखी है 2023 में और 5 प्रधानमंत्रियों की बात आपने उसमें रखी है, कैसे वो फैसले देते थे। तो आप इस इश्यू पे हमें काफ़ी ज्ञान दे सकते हैं, मैं समझता हूँ। विनोद जी मेरे पुराने मित्र भी हैं और इनके साथ मैंने कई बातचीत कई बार की, राजनीति की बहुत कुछ जानते हैं। 40 साल से 45 साल से ये जर्नलिज्म कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान टाइम के पॉलिटिकल एडिटर हैं। अभी तो आप चीफ पॉलिटिकल ब्यूरो में थे। चीफ ब्यूरो। हाँ, तो अभी आप पॉलिटिकल एडिटर हैं और बीबीसी हो, अल जज़ीरा हो, कोई भी चैनल देखो तो विनोद जी आप तो शामिल रहते हैं। और आपकी साउथ एशिया पॉलिटिक्स की बड़ी दिलचस्पी रही, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से। यू आर द फाउंडर मेंबर ऑफ साफमा। हाँ, तो इन मुद्दों में आप बहुत ज्ञान है आपको। तो दो लोग ऐसे जब हमारे साथ आ जाएं दिल से प्रोग्राम में, तो निश्चित रूप से जो जनता को इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मेन स्ट्रीम चैनल नहीं देगी। तो सबसे पहला सवाल नीरजा जी आपसे कि ये जो बंटवारा होता है सीटों का, ये गलत नहीं है, गलत तरीके से नहीं होता? देखिए, ये बात आप बिल्कुल बहुत अच्छी सवाल उठाया आपने। नॉर्मली बंदर बांट होता है, अगर असलियत में का देखा जाए। वो सीनियर नेता जो हैं, पावरफुल हैं, वो बैठते हैं
और आपस में कहते हैं आप इतनी मेरी इतनी, और फिर मेरे लोग एडजस्ट होंगे। उसमें विनेबिलिटी, कांग्रेस की फंक्शनिंग तो हम देखते रहे हैं इस तरह की। भाजपा की फंक्शनिंग मुझे लगता थोड़ी अलग है। उनको विनेबिलिटी मैटर करता है। वो तो जैसे इलेक्शन तो उनका बिल्कुल इट्स द बी ऑल एंड एंड ऑल है उनके पॉलिटिक्स का। तो उस चीज़ पे वो बहुत ध्यान देते हैं। पर कांग्रेस के अंदर ना, हरियाणा की अगर आप देख लें, वो बंदर बांट भी नहीं हुआ इस बार कि अगर सब चीज़ आउटसोर्स कर दी गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो कहा जाता है उसमें क्या तथ्य है जो लोग बताते हैं पार्टी के, कि 90 में से 72 सीटों पे उनकी चली। और कुमारी शैलजा जो पार्टी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं वहाँ, और दलित लीडर हैं, महिला हैं, उनको बहुत नाराज़गी भी थी। और कि उनके 4 मेन कैंडिडेट्स को भी नहीं एडजस्ट किया, और इवन मोर इम्पोर्टेंट वो लड़ना चाहती थी असेंबली में, उनको नहीं लड़ने दिया। खैर उसमें आपकी डिसएग्री हो सकता है, एग्री हो सकता है कि ठीक था, क्योंकि वो लोकसभा का इलेक्शन जीती थी। लेकिन जो सिग्नल गया दलित में, और मैं घूमी और मैं उन एरिया अहिरवाल जो कि वो चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल तो मैं इस पे रिस्ट्रिक्ट तो करना ये चाहता हूँ। बंदर बांट जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि किस तरह से जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको इनकरेज करना चाहिए पार्टी द्वारा कि भाई 5 साल आज से आप करो काम, अगर आप अच्छा काम करोगे 5 साल बाद आपको टिकट मिल सकता है। ये अगर कॉन्फिडेंस हो। नहीं, अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, मैं भी राजनीति में रहा हूँ, इलेक्शन मैंने भी कई लड़े हैं। होता क्या है कि एक लीडर है, कि मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, एक लीडर है प्रदेश में, और वो लगता है कि वो कांग्रेस समझती है, पार्टी समझती है कि वो वाकई में बड़ा भारी लीडर है, तो उसके ऊपर सब छोड़ देते हैं। अब वो लीडर नहीं चाहता कि कोई और भी राइवल फोर्स को टिकट दी जाए, ठीक है, और वो ऐसे लोगों को टिकट देगा जो उसके कब्जे में हो, ठीक है, और जो उनको उससे विनेबिलिटी की बात नहीं, वो समझता है कि मैं तो जीतने वाला हूँ, तो मैं इनको नॉमिनेट करूँगा तो वो तो मेरे कब्जे में रहेंगे, हाँ, और कब्जे में रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। एक तो ये है। और लीडर को इतना नहीं मालूम कि हर कंस्टिट्यूएंसी में, देखिए वो तो अगर वो एक समुदाय का लीडर है तो उसी समुदाय के लोगों के बारे में जानता होगा। तो ये जो बीजेपी की आपने बात की, मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। बीजेपी के पास हरियाणा में ऐसा कोई लीडर था नहीं, कोई था ही नहीं। जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे खट्टर साहब, वो तो हरियाणा के कभी लीडर नहीं बने, तो वो तो उनको रिमूव किया, इसीलिए रिमूव इसलिए किया कि ओबीसी की सैनी साहब को बनाया, वो भी कोई हरियाणा का लीडर। सो भाजपा में ये प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने बात की ना भाजपा में थोड़ा अंतर है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है भाजपा में, ये प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो काम कर रहे हैं और 5 साल से इसका एफर्ट कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं कि पार्टी वापस आएगी, तो और वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, तो उनके इंटरेस्ट में है कि बाकी लोग जो हैं वो उनको शामिल किया जाए। पावर इज मोस्ट सिक्योर्ड व्हेन इज शेयर्ड विद अदर्स। नहीं, पर आप समझे कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट नहीं रहता ना। देखिए, एक होता है कि असम्पशन के भाई हम तो जीत रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखिए, देन यू आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड। 28% से आपका जो परसेंटेज वो लगभग 40% पहुंच जाए, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं था, वो नहीं कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस नहीं जीते थी। कोई एग्जिट पोल नहीं कह रहा था, हमने भी कई लोगों से बात की। कोई जो मीडिया चैनल है वो नहीं कह रहा था। तो लोगों में ये विश्वास था, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी में, कि कांग्रेस पार्टी आएगी। उस संदर्भ में इन लोगों ने फैसले किए। लेकिन अगर असलियत देखी जाए, विनोद जी आपके पास आऊँगा, अगर आप देखो कि जो जाट की परसेंटेज है वो 26 से 28% है हरियाणा में। 27%। हाँ, मतलब 26 से 28 कहते हैं, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं जानता। और जो ओबीसी की है वो 35% है, और जो दलितों की है वो 22% है। 21-22 जी। तो आप जाट के आधार पे कैसे इलेक्शन जीत जाओ? देखिए, ऐसा है कि इस बार जो इलेक्शन हुए कपिल, और जो गलती हुई वो एक तरह से पिछला जो इलेक्शन हुआ है उसकी रिपीट थी।
लेकिन उसमें थोड़ा फर्क था। 2019 में जिन लोगों ने आज कैंपेन के मध्य में ऐसी बातें की जिससे लगता था कि पार्टी में भारी विघटन है, पार्टी में भारी लैक ऑफ यूनिटी है, उन्होंने हुड्डा को आखिर तक रोका था कि उसका नाम प्रोजेक्ट होने से 2019 में, और 30+ सीट लेके आया था हुड्डा के नाम पे 30+ मिली थी। 31 या इस बार हुड्डा का ओवर प्रोजेक्शन हो गया, और जब भी किसी एक जमात का, किसी कम्युनिटी का ओवर प्रोजेक्शन होता है तो जो टेन्युअस सोशल अलायंसेस होती हैं जमीन पे वो टूटती हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कब जीतती है? when it is able to translate the social alliance it has into a political alliance by way of a vote. यहां पर शुरू में सब था, लेकिन जैसे जाट हैं, पंजाब के जैसे जाट हैं, वो बड़े बॉयस्टर्स हैं, वो बड़े असर्टिव हैं, अपनी बात करते हैं, और जब वो अपनी बात करते हैं जोर जोर से तो औरों की आवाज़ें दब जाती। ये नहीं कि फिजिकली दब रही हैं, लेकिन सुनने में दब जाती, और पूरा जो ऑर्केस्ट्रा है वो ऐसा लगता है कि एक ही तरफ चल रहा है, एक ही राग अलाप रहा है। कांग्रेस के ऑर्केस्ट्रा को 4-6 राग अलापने की जरूरत थी, जो नहीं हुआ। दूसरी बात, ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आपने कही, आजकल फैशनेबल क्या है? ये नहीं कि हमने इतने लोग जितवा दिए, हमने इतने लोगों को टिकट दिलवा दिए। सी द डिफरेंस इन द एग्जर्शन ऑफ लीडरशिप। आजकल कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन जितवाने वाले नेता परस्पर कम होते जा रहे हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में इंदिरा गांधी का सिक्का क्यों चलता था? वो लैंप पे उसको टिकट दे देती थी, वो जीत जाती थी, इसीलिए इज्जत थी उनकी वहाँ पर। आज के दिन बदकिस्मती से कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इलेक्शन नहीं जितवा सकता 100% श्योरिटी पे। और हुड्डा साहब ऐसे सक्षम नेता नजर आते थे लोगों को जो इलेक्शन जितवा सकते हैं। हुड्डा साहब ने गलती क्या की? टेस्ट ऑफ अ लीडर इज टू कैरी पीपल अलोंग। वो फेल कर गए, वहां बुरी तरह से फेल कर गए, और इतने फेल कर गए कि आज के दिन शायद अकेले बैठे हुए सोच रहे होंगे। 9 इलेक्शन जाट बेल्ट में कांग्रेस पार्टी हारी है। अगर 22,000 वोट और मिल जाते उसको तो 9 इलेक्शन जीत जाती। और कुछ इलेक्शन वो 100 डब वाली और ये वो तो उजाला वो 35 वोट से हार गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जाट बाहुबल इलाके में अपने सिटाडल में हुड्डा साहब 9 सीटें तो 2000 के कम से मार्जिन से हारे, और कुछ 100 वोटों से हारे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को इससे सीख क्या लेनी चाहिए? देखिए, a political party has no business to be in the business of elections if it allow itself to be deluded by its own propaganda. अपने ही प्रचार में विश्वास करना शुरू कर देती, अपने ही प्रचार से मंत्रमुग्ध हो गई कि हम तो जीत रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और अपने आप को कन्विंस कर लिया कि हम जीत रहे हैं बिना जमीन पे उतरे। और आप पूछेंगे कि जमीन पे कैसे नहीं उतरा? मैं बताता हूं आपको कैसे नहीं उतरे। बीजेपी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उचारा कलां, वहां पर इतने जाट कैंडिडेट लड़ रहे थे वहां पर, और वहां उनका ब्राह्मण जीता है। करेक्ट। ये इतने सारे बंदे खड़े कर देना, ये मुफ्त में हो जाता है क्या? इसमें खर्चा नहीं होता। बड़ा प्रचार था खर्ची और पर्ची के बिना, लेकिन इलेक्शन खर्ची से। वो तो है ही है। इलेक्शन उस बारे में चर्चा हो ही नहीं रही। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जब
जो जाटों की पॉपुलेशन 27% है और ओबीसी की 35% है, तो ऐसा कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? उनको मालूम है, और सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट भी अभी आपको मालूम है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी, ठीक है, हुआ है। और इन्होंने एक चीफ मिनिस्टर सैनी को बैठा दिया हु इज एन ओबीसी। इनको साफ दिख रहा था कि बिना ओबीसी सपोर्ट में हम जीत नहीं पाएंगे, तो इन्होंने इस बारे में सोचा तक नहीं। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात की है, जो माना जाता है ओबीसी के लिए अपील होगा, उसको नहीं भुना पाए। और जहाँ जाट बेल्ट में वहां भी 8 सीटें जीती है बीजेपी। नहीं, वो इसके लिए कि काउंटर जाट, नॉन जाट कंसोलिडेशन हुआ है। बिल्कुल हुआ है, तो वो इट इज अ मैसिव कंसोलिडेशन में मेरा हाइपोथेसिस है। और उसमें मैं मानती हूँ कि दलित बिदका है इस बार, 2 दलित जिसने लोकसभा इलेक्शन में इनके साथ कांग्रेस को वोट वोट दिया था, इसकी वजह से 5 सीटें जो आप कह रहे हैं जीते थे। अगर वो दलित आपसे मुंह मोड़ के दूसरी तरफ फिर से देखने लगता है, तो ये तो बहुत चिंता की विषय है कांग्रेस के लिए इस समय। नहीं, देखिए ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो अलायंस हुआ INLD का, BSP का, JJP का जो अलायंस हुआ, इसीलिए हुआ कि ये दलित वोट उस तरफ चले जाएगा। इनको ये मालूम नहीं था। तो ये और उन्होंने दोनों ने दलित पार्टी से किया। हाँ, दोनों ने दलित पार्टी से किया। और भाजपा ने, और जहाँ जहाँ ये कैंडिडेट खड़े थे उनको मालूम था, भाजपा को मालूम था कि हम हारने वाले हैं, वहाँ 1-2 जगह तो उन्होंने कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए कि सारा जो वोट है भाजपा का वो INLD को जाए। देखिए, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग के काबिल कोई व्यक्ति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर के एक सर्कल में कौन व्यक्ति है जिसको भारत का कास्ट रूब्रिक अच्छे से पता है? कौन है? कोई है? मुझे तो नजर नहीं आता। भाजपा में मैंने कुछ लोगों से ऐसे होती हैं पार्टी में जो नजर नहीं आती। हाँ, नहीं, पर नहीं, लेकिन देखिए, बीजेपी में ऐसे लोग हैं हु स्पेशलाइज ऑन द कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, और वो अच्छे इनपुट देते हैं अपनी पार्टी को, ताकि आखिर में सही टाइम पर जो बिसात बिछी होती है उसमें अपने गोटियां बदल दें, दूसरे लोग रख दें। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है ना सोशल इंजीनियरिंग जानती है और ना कांग्रेस पार्टी इलेक्शनरिंग जानती है। कांग्रेस पार्टी बात तो नहीं है सर, स्पेक्टिकल में बिलीव करती है। देखिए, लेकिन 99 सीट तो आई थी ना लोकसभा में। ऐसा है, 99 सीट में आप उसी में खुश होते रहिए तो यहां से नीचे जाएंगे आप। कांग्रेस पार्टी हैज फॉरगॉटन हाउ टू कंटेस्ट इलेक्शंस, हाउ टू क्रिएट अ नरेटिव इन द कोर्स ऑफ इलेक्शंस। एंड वेरी शॉर्ट पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट campaigning is not about creating a spectacle. Campaigning is about reaching out to the grassroots, where you have to send your people to knock at the door. मुझे बताओ, you're saying it's fine what you're saying, but ये अभी तक किसी को ये इल्म ही नहीं था, पता ही नहीं था कि कांग्रेस पार्टी हार रही है। आपको भी नहीं था, आपको भी नहीं था, मुझे भी नहीं था। हाँ, रिपोर्टर्स नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव विजडम है ना, रिपोर्टर्स भी यही बात कह रहे थे। तो इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया कि 99% ऑफ द मशीन्स kept were charged in several of the constituencies, which is not possible. But उस बात पे आज हम चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन किसी को ये भनक भी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी हार रही है। बट कपिल, उसमें क्या था कि जो जाट ने अपना समर्थन दिया कांग्रेस की तरफ, और एक वेव जाट ने क्रिएट किया कांग्रेस के लिए, और मैक्सिमम जाट वोट किया है, आई बिलीव। नहीं, फिर 8 सीटें जीते हैं जाट बेल्ट में, समझिए। बीजेपी हैज वन 8 out of 17 But that is seats. because of the non-Jat consolidation. Whatever that against, means, yeah. that only means. So no, that support was loud, डंके की चोट पे, जो जाट बोलता है, जो विनोद कह रहे थे। लेकिन जो नॉन जाट कंसोलिडेशन हुआ है वो साइलेंट हुआ है। ये बीजेपी कह रही You है। know, no, I saw this. ये रिपोर्ट, I'm telling you, in अहिरवाल area, which is अहिरवाल तो खैर बहुत, देखिए दलित बस्तीज में, वो कह रहे थे हम जाट शाही नहीं चाहते, हमारे सिर पे आके बैठेंगे ये फिर से। यू आर राइट, बट रिपोर्टर ने आज तक नहीं हमें बताया कि भैया ये हारने वाले हैं। हारने वाले से डिफरेंट थिंग, और आई मीन ऑलमोस्ट 40% ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 11% राइज, इसका मतलब तो इंक्रीज तो हुआ है ना। उसमें टैक्टिक्स जो भाजपा ने, मैं समझता हूँ, अपनाए, वो
दैट इज द रीजन फॉर देयर इलेक्टोरल विक्ट्री। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। टेक फॉर एग्जांपल कालका में आपका विनर था भाजपा का 60,000 वोटों से, और आपका प्रदीप चौधरी को लगभग 50,000 वोट आए। विक्ट्री मार्जिन केवल 10,000 का था, और जो रनर अप था, जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, उसके 31,000 वोट आए। दैट इज टैक्टिक्स। एंड ये कालका के ऊपर सीमित नहीं है। समालखा में इंडिपेंडेंट आदमी के 21,000 वोट आए और मार्जिन था 19,000 का। राय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के 12,000 वोट आए, मैक्स मार्जिन था केवल 4,673 का। गोहाना, उचाना कला, सफीदों, रनिया, भद्रा, दादरी, तोशम। That is true. This all of us. 16 places where independents and rebels spoiled the game. Correct. Either put up by your own people. That's right. Right? Yes. और जब आप अपने कैंडिडेट को जितवा नहीं सकते और आपका रेबल अपनी पार्टी से उसको ज्यादा सीटें मिलती हैं, उसका अल्टीमेटली नतीजा क्या है कि आपकी कैंडिडेट सिलेक्शन ही गलत थी। नहीं, ये या तो कैंडिडेट सिलेक्शन गलत थी, या फिर आपके मकसद कुछ और था। नहीं, वो अलग बात है, बट सिलेक्शन तो गलत थी ना। कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आप कांग्रेस का है और वहां खड़ा होता है और उसको कहीं ज्यादा सीटें मिलती हैं, कहीं ज्यादा वोट मिलती हैं, जो दूसरा रेबेल खड़ा है उसको कहीं ज्यादा वोट मिलती है, तो निश्चित रूप से जो आपने चुनाव में किसी को उतारा है वो गलत है। तो अगर 90 सीटों में से 17 सीटें ऐसी हैं जहां ये हुआ, तो निश्चित रूप से तो नेचुरली जो मैंने आपको कपिल पहले बताया कि आजकल लीडरशिप इस्टेब्लिश होती है टिकट दिलवाने से, जितवाने से नहीं होती। और हार भी गए, अपने आदमी को आपने टिकट दिलवा दिया और वहाँ आपकी लीडरशिप इस्टेब्लिश हो गई, बाद में हार गया, कौन उसको याद करता है। लेकिन असली चीज़ क्या थी, क्या कारण था कि ये लोग हारे इतने सारे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांट दिए और उसके बाद कांग्रेस हाईकमांड ने अपना सुपरवाइजरी रोल अबेंडन कर दिया, वो था ही नहीं। और ये जो ऑब्जर्वर लगा रखे थे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, वो क्या कर रहे थे? That's correct. देखिए, कांग्रेस जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का कोई ढांचा ही नहीं है। देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक में कोई नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, और कई सालों से नहीं है। आज की बात नहीं। कैसे जीत पाओगे? So it was a study in how not to win an election. This is retrospective wisdom. I am saying it today. Correct. Today it is retrospective wisdom. The fact is कि जिस तरह से इलेक्शन लड़े हैं, और देखिए जहां तक अहिरवाल के इलाके की बात है, कंसिस्टेंटली ये नैरेटिव चल रहा था कि वहां पर राव इंद्रजीत मुश्किल में है, उनकी बिटिया भी नहीं जीतेगी शायद, लेकिन वो अंततोगत्वा जीत गए और वहां पर पोजीशन प्रॉब्लम थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपका जो ओबीसी इंचार्ज है वो अब आज वीडियो बना के बता रहा है कि मैं तो झुंझुना पकड़ा दिया था, मुझे आई वाज वर्थ नथिंग। That's right, that's the word he uses. ये वर्ड ये यूज किया, वो अशोक यादव That's right. तो उन्होंने ये इस्तेमाल किया ये वर्ड। देखिए, बात ये है, इन पॉलिटिक्स यू कैन नॉट मेक एनीवन योर परमानेंट प्लेनिपोटेंशियरी। पॉलिटिक्स में आपके पास कमान अपने पास नहीं पड़ेगी। आप वेस्ट कर सकते हैं पावर्स कुछ दूसरे लोगों में, बट विद अकाउंटेबिलिटी। यू आर राइट, बट आप पावर अपने हाथ में कैसे रखोगे जब आपको जानकारी नहीं है कि जमीनी स्थिति पर हो क्या रहा है? बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम तो ये है ना। या फिर आपको लोग जानकारी दे नहीं रहे। जैसे आपने एक को आउटसोर्स कर दिया, यही है ना कंप्लेन। सब कुछ कर दिया और फिर ड्यूरिंग द कैंपेन कोर्स करेक्शन नहीं है। अगर जैसे विनोद कह रहे हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे सेंटर को, वो सब हैव आल्सो बीन आउटसोर्स्ड, तो फिर आप क्या करेंगे ना? वेयर डज दैट फीडबैक कम? एवरीबॉडी नोज कि जो अहीर बेल्ट है, दैट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बीजेपी। अब देखो, मुझे याद है कि राव बरिंदर सिंह जी, जो आज राव इंद्रजीत सिंह के उनके बेटे हैं, वो कांग्रेस में थे, कई सालों में कांग्रेस में रहे। तो इन्होंने राव इंद्रजीत को जाने क्यों दिया? तो ये सवाल उठता है, जाने क्यों दिया? दैट इज दीज आर डिटर्मिनिंग फैक्टर्स। इन्होंने राव बरिंदर सिंह को जाने क्यों दिया? ये सब नाराज होकर चले गए ना। उधर विनोद शर्मा, अभी उनकी भी उनकी वाइफ जीत गई कालका से, ठीक है ना। तो जो सब कांग्रेसी हमारे संघ में थे, उनको इन्होंने जाने दिया। क्यों जाने दिया? पैदा किया ख्याल कि भैया इनकी जरूरत नहीं है,
No, they are expendable. नहीं They are अगर expendable. मैं गए तो फिर जाओ. हाँ गए तो जाओ, It whoever doesn't wants to matter. go can go, ऐसे You know, you politics- don't address कि आपकी problems क्या हैं. Exactly, exactly. How do you stay within and play a Correct, role? correct. लेकिन इसमें बहुत simply I would say, while the party is spending a lot of time building Rahul Gandhi's political persona, and there is increasing goodwill for him. I'll tell you this, There's Kashmir no doubt Valley. about it, no doubt about it. कश्मीर वैली में मुझे बहुत हैरानी हुई ये कपल. मैंने बहुत लोगों से बात की. Not one had a negative word about Rahul. Of course not, of course. And yet the party wins only 6 seats and 1 in Jammu. But you can't be goodwill पे थोड़ी election No, जीता no, जाता है. why? It is completely a decimation of your organization and no Precisely, attention given. in Jammu also. Absolutely. भाई आप गए ही नहीं वहाँ, बताइए कौन कितनी बार कांग्रेस लीडर जम्मू में गए? खैर वो बात आज चर्चा नहीं वो कर उसके रहे बारे हैं, में but किसी as और an दिन example मैं कह रही हूँ, but the party has not given that kind of attention to rebuilding the organization. दूसरी बात, अब एक और बात पे चर्चा करते हैं. अब इलेक्शन हो रहा है, एक कांग्रेस के पक्ष में रुझान भी है, सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, और एक इनका लीडर कांग्रेस पार्टी का जो दलित लीडर हैं वो बात कर रहा है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा. वो मीडिया पे जा रहे हैं, टिकट नहीं मिली, हमारे लोगों को टिकट नहीं मिली. तो ये होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में? होना तो कई चीजें नहीं नहीं, चाहिए. बट ये तो बहुत, ऐसा कभी आपने देखा कि भाई चुनाव हो रहे हैं, परिणाम अभी आएंगे, और बात आप अपनी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हो, बात ये कर रहे हो कि भाई मुझे टिकट नहीं दी गई. देखिए ऐसा है. और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो एक प्रचार चला कि कांग्रेस पार्टी इज एंटी दलित. अप्रैल 19 में भी अगर आप दलित को एडजस्ट नहीं करोगे और आपके दलित के लीडर ही ऐसे बोलेंगे, तो प्रचार ये हो रहा था भाई कांग्रेस पार्टी इज एंटी दलित. दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजंस कि दलित वोट इनसे खिसक 19 गया. में भी यही ड्रामेटिक पर्सोने थे. 19 में भी यही लोग थे. और मैं एक बात ये बोलेंगे नहीं, उस पर शायद नहीं बोलना नहीं चाहती. बोलेंगी? नहीं, वो शायद नहीं बोलना चाहती. No, लेकिन no, I will. मैं You finish. मैं एक ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ. कांग्रेस में 2 नैरेटिव चल रहे थे और रनिंग कमेंट्री चल रही थी, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं. वो रनिंग कमेंट्री थी क्लोजर टू इलेक्शंस, और पार्टी ने इंटरवीन किया फॉर एन एंतांत कॉर्डियल, बट इट फेल्ड. वो लग रहा था उसी वक्त खड़े होके, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, दोनों की, हुड्डा साहब की और शैलजा जी की, जब उनसे हाथ में मिलवाया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो खुश नहीं है. जब पार्टी में तंवर को लेके आए, वो भी लास्ट आखिरी दिन, तो उस वक्त भी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था दोनों की कि वो खुश नहीं है. देखिए, कांग्रेस पार्टी आज के दिन 3rd क्लास का वो डब्बा बन गई है, जहां पर नहीं, ऐसा नहीं. अरे मैं कुछ और देखिए, ऐसा है, 3rd क्लास I am डब्बे में using आम a- आदमी घूमता है. 3rd क्लास डब्बे में आम आदमी घूमता है, और अगर आम आदमी कांग्रेस पार्टी से जुड़ेगी तो मैं कुछ और कह रहा हूँ. ऐसी बात नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ सर. यू डिडंट लिसन टू मी फुल्ली. सॉरी. माय लॉर्ड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कांग्रेस, वो पुराने जो 3rd क्लास के डब्बे होते थे, वो जब भरा होता था तो नया चढ़ना नहीं देते थे. दे डिडंट वांट टू यील्ड स्पेस टू एनी न्यू एंट्रेंट. ये कह रहा हूं मैं कि इतनी क्राउडेड स्पेस है और दूसरे को जगह नहीं देना चाहते, भले ही उससे पार्टी का नुकसान हो जाए. आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बिकॉज वन बिलीव्स दैट दिस पार्टी इज नीडेड फॉर डेमोक्रेसी टू बी अलाइव इन दिस कंट्री. और वो खुदकुशी के अगर मूड में घूम रही है, जो कि उसने हरियाणा में की है, और ईश्वर करे कि महाराष्ट्र में ना करे, नहीं होगा महाराष्ट्र, झारखंड में ना करे. लेकिन महाराष्ट्र में जॉइंट फाइट है इंडिया की, झारखंड में भी जॉइंट फाइट है. यहाँ सोलो थी, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी थी टू शो दैट दिस पार्टी हैज रिगेन्ड द स्ट्रेंथ इट वंस हैड टू गवर्न दिस कंट्री ऑन इट्स ओन. नहीं होगा, ऐसा Might. होगा. विनोद जी, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उभरेगी, इंडिया अलायंस उभरेगा, और नहीं, हम भी कामना करते हैं कि उभरे, नहीं होगा ये, लेकिन इनको जगाना पड़ेगा कुछ मैं सख्त आपको बताता शब्दों हूँ, से. इसलिए होगा क्योंकि लोग इस सरकार से थक चुके हैं, इस नेतृत्व में जो भी भाजपा का जो लीडरशिप है उससे थक चुके हैं, और उनकी बात अब वो जान चुके हैं कि ये सिर्फ जुमलेबाज हैं. बट ये अलग बात है. बात देखो, अब करनाल में देखो, करनाल कंस्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की 9 सीटें हैं, 9 के 9 हारे हैं.
खैर वो तो जीटी रोड का तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड ही है ना। फिर भी सोनीपत में हारे, पानीपत में हारे, यहाँ हारे। और जो दिल्ली से जुड़ी हुई बेल्ट है, विच इज़ द अहिरवाल बेल्ट, वहाँ महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद, सब जगह हारे। देखिए, जो शुरू में ये आकलन था कि जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट शिफ्ट कर गई है, हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के पक्ष में। अगर कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट कर गई थी तो वापस क्यों चली गई? कैसे चली गई? रातों रात कैसे हो गया? because they didn't reach out, they allowed the alliance. Precisely because the BJP's ground level workers helped and abetted, aided by the RSS workers, they reached out to individual voters. Correct. They have a network through which they convince the voter, even those who are skeptical, कि भाई आप यहाँ वोट करो, ये कारण है, ये आपको देने वाले हैं, ये हमने प्रॉमिस किया है। इनकी जो 7 गारंटीज थी, जिस तरह से वो पिछली बार इलेक्शन में कहा था ना कि वो 7,000 रुपया मिलेगा, वो गायब हो गया था, वो got lost in the noise. That promise never reached the people of Haryana. The people of Haryana, sir, there was a huge chemistry between the people of Haryana and the Congress party. But there was no chemistry within the party between the leaders. That's the problem. वो तीसरा लीडर भी है, वो केवल एक ही जगह बैठा रहा। नहीं, हाँ, वो सूर्जेवाला। नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे हम, बट ऐसे कैसे चलेगा काम? नहीं, देखिए, अगर शैलजा की बात की जाए, if she has felt over the years at being marginalized and sidelined and her voice not given or heeded or given its due, then she spoke up. Yes. And Dalits, she's not a leader who's been able to transfer Dalit vote to whoever candidate. That's the point. No. But today she became a symbol of what the Dalits feel, the angst they feel. कि हमारे सिर पे बिठा देंगे, जातशाही वापस आ रही है, हम नहीं आने देंगे। तो somebody was telling me, Juliana, जहाँ विनेश फोगट जीती है, one time Australia, बड़ी मुश्किल से 5,000 वोट। they were talking to a Dalit woman, and she didn't know the name of the candidate, but she asked. But शैलजा के साथ ये नहीं होना चाहिए था, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या शैलजा खुद जिम्मेदार है? अब आपसे ये सवाल सीधा पूछना चाहता हूँ। अगर उन्होंने चुनाव का जब प्रचार हो रहा था ऐसी बातें टीवी चैनल पे नहीं कहती तो शायद ये बात नहीं उठती। But then how long are you saying she should be silent year after year after election? What is the I would say as a woman, Kapil, I would say not because she's a woman. It's like, आप domestic violence करते जाओ. It's an extreme example. And when the woman picks up something, you say, "Arey, she's becoming violent." She's reacting. You are such an astute political person. No, but after all, there is a limit to being, in 72 tickets. सबर का बांध सही time पर टूटा। First of all, let me answer that by saying your first duty is your loyalty towards the party. to the party. But that is not in question. In No, fact, then you leave the party. If No, that's, why? Why should you leave the party if you and are not saying, raise your voice if within you, the party? No, not a question. Your first duty is to why be with didn't the the party. High Command sit them together even the day the rally took place where both of them were there? Why not? I'll assume the High Command made a mistake. Let's Mistake, assume. so. But nobody has a business in the midst of an election to No, one thing project as if I have, Dalits are not being considered at all. I mean, this is completely No, destructive. may I say one thing? Of your Anija, obligation. I mean, I respect her. She's a single woman, and this is a committed Congress family. Hooda is a committed Congress family. These were two committed Congress families. No doubt about it. Unfortunately, their actions ended up damaging the Congress Of in course, Haryana. absolutely. Therefore, both of them are equally we responsible. are seeing the same thing about Bhupinder Hooda. Same thing. मैंने यही बात कही कि अगर आप सोचो कि आप ही एक लीडर हो तो निश्चित रूप से आप चुनाव कभी नहीं जीत सकते। आप किसी भी इलेक्शन में चले जाओ, छोटा इलेक्शन, बार का इलेक्शन हो, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, आपको सर घर में जाना चाहता है ना, सब घरों में जाना चाहता है ना। Kapil, the kind of things that was said about her which went viral, I have heard from people, I don't want to repeat on this. Why doesn't the High Command then say that you cannot do this? But see, the responsibility. the language used because she's a woman, she's a Dalit. Now you're making this into a. No, because I've heard this myself. No. You are making it into
an issue of woman and. No, it is also. No. It's you an cannot issue, have that it's kind of language an said about issue of a women. person who in politics feels hurt and rightly. Let me put it this way, कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, but इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव हो रहे हो और आप पब्लिकली ये बातें करो. You have to go to the leadership and say कि आप इसका हल कीजिए, ठीक है? And if the leadership doesn't listen, then you have to take your own decision. हमने लिया ना, हम भी कई बार लीडरशिप के पास गए, ठीक है? नहीं बात बनी तो हमने कहा ठीक है हम. And you quietly left the party. I haven't still in my heart, I haven't left the party. Yeah, but, yes. but the fact is that I didn't go public on these things. I mean, You are right. We have got so much from the party. All of us have got so much from the party. We cannot go against, and show our, personal angst. I entirely agree. जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक. She had a strong She had a case. strong case. She was, she was unfairly treated. But you cannot damage the prospect. No, but- You lost the election on that basis. And she's You see the consequences of she it. has to take the blame now. I mean, here's a person. I mean, Both sides have to take the. We we are are saying saying- that both sides. We are- The party has been damaged. we are. Both I have was- damaged the party. You can't say, exonerate Mr. Huda. And Who's me as exonerating I- him? at least in this discussion, we have not exonerated. No, who is exonerated? We have exonerated nobody. Nobody. Both are responsible. And the High Command. And Huda has had the responsibility of carrying her along. Exactly. All it And this needed is was a- ये देखिए जी, ये आज की बात नहीं है. ये जो 3 सेंटर्स ऑफ पावर हरियाणा के बने हुए हैं, ये आज के दिन थोड़ी ना बने हुए हैं. ये कई That's सालों right, से it's चल 20 रहे हैं. years, 20 years कई it's gone सालों से on. चल रहे हैं. नहीं, and there's not only political rivalry, there is bitterness Exactly. in the relationships. Exactly. So एक तो आप सही कैंडिडेट नहीं चूज करते, आपके जो सोशल अलायंसेस हैं वो गलत हैं, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गलत है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन वीक है, हाँ, और कांग्रेस पार्टी में एट दैट लेवल यूनिटी नहीं है. जब तक ये मुद्दे आप सुलझाओगे नहीं तो काम कैसे No, बढ़ेगा? Kapil, yesterday there was a meeting. See, Kapil, In which, suppose- please, can I one second, finish one now? second, Can I- one no, second, no, I one know. second. I'll You forget defended that. her No, enough. I forget. Otherwise, the point I wanted. If you had been in Mr. Huda's place, Right. you would have gone to Shelja's house and say, "What is it? Let's, sort it out." I would work on to everybody's house, Ah, not just Shahjaz. so this is so simple to do. I agree. So I don't dispute that, and I am with you on that. But that still doesn't. No, may I say You're one- saying, but one said it, and despite chup that, reh jao. she's rubbing it in. One said this, that Huda should have carried people along. Of course. That's the right. test of a leader is to carry people Exactly, along. Remember, I said it at the very outset. Now you are rubbing it in that he should have gone and said sorry no, to then, her. Or not please- sorry. मैं बात ही नहीं कर रही No, हूँ. please, You know, just- I'm saying just. Oh, you I'm go saying and something meet else. and You have chat. defended her enough. अच्छा, चलो, हाँ. But you are, in fact, by defending her, not putting the right ideas in her head. She's younger to us. Who am I She's to younger put to me. ideas No, but in her you head? दोस्ती निभा रही हो We are, ना. हाँ. नहीं, No, मेरी दोस्ती बात नहीं सुनो निभा ना. रही. I'm और- reacting और- as a woman who Again, this covers is not a politics. woman's issue, if you ask me. No, it No, is if a any woman. Dalit no, leader, Kapil, male I leader has done disagree. this. No, The kind of language used No, against her that's a as separate. a woman, That's a as separate a Dalit issue. woman, is not on. That in is a Indian separate politics. issue. No, That- it's a very important issue. No, I think that what she has just now said is more in the nature of a political statement and not an analysis. What I want to say is that Shailaja proved to be less than a good congressperson, and Huda proved to be less than a good congressperson. Absolutely right. Absolutely. And both of them, I salute Shailaja. She's a single woman, Yes. and she is a very doughty person. Yes. She stands up for what she believes. Right. But to have taken up this issue Publicly. so close to elections and publicly, Yes. and it was a running commentary, including at platforms which have never been kind to the party. Do you know that? Please listen to all those interviews. I've been listening to those Absolutely, interviews. absolutely. The idea is, why do we have these discussions? We have these discussions because mainstream channels will not have these discussions. Whether Congress party likes it or not, we want the Congress party not just to survive, but to actually come back to power because of the damage that this administration has caused to the future of this country.
Congress party is the only party that can keep people together. But if you want to keep people together, at least जब चुनाव आप लड़ रहे होते हो तो आप इकट्ठा तो रहो. चुनाव के टाइम तो इकट्ठे रहो. Absolutely, without doubt, there is इकट्ठा तो रहो. absolutely और agreement on that. उसमें सबकी गलतियां हैं. उसमें हुडा साहब की गलती है, सुरजेवाला की गलती है, शैलजा जी की गलती है, हाई कमांड की गलती है, ऑब्जर्वर की गलती है. आपने कोई अलायंस के बारे में सोचा था? हाई कमांड देखिए आपको 3 सीटों में आपको 1.79% वोट मिला, लेकिन 3 सीटों में आपकी वजह से कांग्रेस हारी. ये तो जनरल है ना, 1.79 अक्रॉस द स्टेट. वो 3 सीटों में वो हारी बिकॉज ऑफ द आप वोट. Absolutely. तो अगर अंतर तो थोड़ा सा ही था ना. 48 and 48. नहीं, दूसरी बात है कपिल, you see, Equally, that decision was not, and Rahul Gandhi wanted it. The leader of the party wanted Yes. a tie-up with AAP. And you have, not just AAP, Samajwadi Party. And Samaj They also, after all, AAP won 1 seat in Jammu Kashmir, no? AAP has won 1 seat. Okay? And you adjusted Samajwadi Party and other places also. So it's a good thing. I mean, adjustments are necessary. Because what happens is the leader says, नहीं साहब इनकी जरूरत नहीं है. Here the high command has to take a decision. कि तुम कहते हो जरूरत नहीं है, at a national level हमें जरूरत है. भाई this is ऐसे लग रहा था. So that is the outsourcing that was done. That's right, unfortunately. Outsourcing नहीं है. जो भी Giving resting power in one leader. It is not outsourcing. No, at one level, it is good to rely on the state leader rather than the that's center not just deciding one, no. everything. But it has to be the team. The quality of a leader is to be able to decipher to what extent I rely on one person and to what extent I should not rely on him. That's the quality of a leader. Of course. And if that leader doesn't have that quality and you allow everybody to have their own say, and especially in this context, Huda, the result is before you. So in this whole episode, the central leadership has come across as helpless. Not helpless, I don't think so. It was helpless. No, it could not- chose to rely upon Huda ji, thinking that Huda ji will deliver her. But it could And not. the tragedy is that Mr. Huda is a mass leader. He is. He's one of the few mass It is leaders not a in tragedy. Congress. And he should lose It's the an state. irony. No, It's an he should irony lose that the he's a state. mass leader and he was should lose the insecure state. with the Shelja. Well, question is different. What I'm saying is that in this whole episode, the central leadership has come across as weak. The state leaders have come across as not sincere towards the party. And they were quibbling until the end, until the people went to the voting station. Now, why would a voter go and repose faith in a party where leaders don't have faith in each other? Can you imagine the message which has gone out? Can you ever imagine such a thing happening in the BJP? But this has happened, and you're justifying. Can any leader, regardless of her gender, do such a thing in any other political party and yet be in the party? Are you It's not making a on. case for in any herself? case, It's not I not on. think ये issue gender का इस समय that's what I'm saying. really issue नहीं है. Issue is the future of the Congress party. Precisely. Right? And therefore हमें ये सोच कर चलना होगा. And we still believe that the Congress can, and I'm sure in Maharashtra it will do much better, because let's hope Maharashtra so. में ये issues हैं नहीं. ये केवल हरियाणा में सीमित हैं. Maharashtra में issues हैं नहीं. But thank you very much for having this very We had a very enthusiastic debate, and she's my elder sister. I She always doesn't have mind. it with, when we know this there. No, but we agree. You see, that doesn't mean I don't have respect for her or she doesn't have affection. Okay. Thank you very much. Thank Bye-bye. you.